फिर साइंस क्लासेस में एक बार से पुनः आपका स्वागत है। तो विटामिन से संबंधित जो मोस्ट प्रश्न थे, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग हो जाता है, उसके क्या लक्षण, ये सारे मैं लास्ट वीडियो में डाल चुका हूँ। और उसके लिए मैंने माइक दिया था चैनल के, आप खेल खेल में कैसे उनको सीख सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तैयारी के साथ एकदम आप खेल खेल में उनको कैसे तैयार कर सकते हो। बात करते हैं भोजन क्या है और उसकी क्या आवश्यकता क्यों है, और आहार की, संतुलित आहार क्या है और असंतुलित आहार क्या है, कुपोषण किसे कहते हैं। हम बात करते हैं भोजन। देखिए हमें जैसे कार्य करने के लिए ये मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उसको लिए आवश्यक है पेट्रोल। पेट्रोल से क्या है, उस पेट्रोल का दहन होगा, उससे ऊर्जा मिलेगी। ऐसे हमें अपने शरीर के लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तो वे सभी पदार्थ जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वे सभी पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सब आते हैं भोजन में। आप दाल चावल खाओ, रोटी खाओ, फल सब्जी, दूध, ये सब आप मांस मछली अंडे जितना भी खा रहे हो, सब क्या है, ये सब आपको भोजन मार रहा है। अब हम बात करते हैं हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप इसी से बात कर लेते हैं। ऊर्जा, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन प्राप्त करते हैं। कंप्लीट हुआ, आपको क्लियर हुआ। यानी हम भोजन क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भोजन की आवश्यकता हुई किसके लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं हम जो भोजन आहार है हम लेते हैं, तो एक तो जैसे सुबह ले रहे हैं हमसे रोटी सब्जी, क्योंकि उसकी तुलना देखना है, उसमें देखना है क्या। कुछ बच्चे हैं आपने देखा होगा पेट आगे निकल जाता है, शरीर की हड्डियां हैं जो चमक रही हैं, और आंखें उसकी बड़ी बड़ी हैं दिखाई दे। तो ऐसा क्यों होता है, सिस्टमिकली होता क्या है, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तत्व की होती है कमी। तो आहार में हम उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक संतुलित, जिसमें सभी पोषक तत्व, यानी हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है यदि वे सब हैं तो संतुलित, और यदि वे सब नहीं है तो असंतुलित। तो बात करते हैं आहार में संतुलित और असंतुलित। देखिए इससे पहले हम संतुलित और असंतुलित आहार की बात करें, उससे पहले हम देख लेते हैं आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं। आवश्यक पोषक तत्व देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, रुक्षांश और जल। यहां आप देख रहे होंगे बसा को, आपने देखा बसा, रियल में है बसा, जो चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे घी लेते हैं इत्यादि, ये बसा है। इसमें सर्वाधिक, यहां आपके लिए प्रश्न बन सकता है, या आपके लिए कॉन्फिडेंस देके प्रश्न हो सकता है कि सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला भोजन सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है, वसा है, जिससे हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं। यदि आपके भोजन में ये सब हैं तो आपका भोजन, आपका आहार संतुलित है। यदि इनमें से एक या दो नहीं है तो आपका आहार कैसा है, असंतुलित है। यदि इनमें से एक या दो की लंबे समय तक कमी चली आ रही है आपके भोजन में, तो हम उसे कह देंगे कुपोषण। यदि सभी आवश्यक तत्व भोजन में नहीं होते हैं तो देखो थकान, शारीरिक दर्द, काम में शरीर में चिड़चिड़ापन, काम में मन नहीं लगना, ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को जो ना भरपूर ऊर्जा नहीं मिल रही होती है। तो हम बात करेंगे आवश्यक पोषक तत्व, आप क्लियर हो चुके हो। आवश्यक पोषक तत्व में कौन कौन से है, कार्बोहाइड्रेट,
वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, रोचांश, जैसे आप सलाद वगैरह बनाते हो, मूली है, गाजर है, खीरा है, ये सब क्या है तुम्हारे, क्या है यानी रोचांश में आ जाते हैं। तो यह बात कर लेते आगे पोषक तत्व क्लियर हो गए। अब आहार की बात करेंगे, आहार में संतुलित और असंतुलित। देखिए आहार, देखो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो संतुलित आहार, संतुलित आहार। अभी मैंने बात किया वह आहार जिसमें सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हों। आवश्यक तत्वों को मैंने अभी लिखा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। अब आप कहेंगे कौन कौन से पोषक तत्व, जिनको मैंने अभी क्लियर कराया है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, रोचांश, जल, ये सभी इसमें है, तो वह कहलाएगा असंतुलित। ये आपके लिए विशेष लाभ आप आवश्यक है। और ये इसमें से कोई एक की कमी है तो वह कहलाएगा असंतुलित, यानी व्यवस्था उसमें पूरी नहीं है। असंतुलित आहार देखिए, असंतुलित, जो संतुलित नहीं है, तराजू पे तोले तो दोनों ओर से बराबर नहीं है, असंतुलित हो गया। देखिए असंतुलित आहार क्या है, वह आहार या भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक नहीं है। अब यहां से हम क्या कर देते हैं, सभी हटा देते हैं। वह आहार जिसमें एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है। जैसे आप देखें, कहीं प्रोटीन नहीं है तो कहीं वसा नहीं है, कहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी उनमें से कहीं ना कहीं एक में गड़बड़ी है। आपका भोजन है ना, आपको क्लियर नहीं मिल रहा है, तो आपको वह जो भोजन है, वह भोजन या वह आहार जिसमें पोषक तत्व, एक या अधिक पोषक तत्व क्या चल रही है, कमी चल रही है, आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित नहीं है सभी, इसलिए वो कह रहा है क्या, असंतुलित आहार। तो आप क्लियर कर चुके हो असंतुलित और संतुलित। असंतुलित तुम्हारी समझ में नहीं आया तो असंतुलित को एक बार और देख लो। वह है आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, यानी सभी पोषक तत्व नहीं है उसमें, उनमें क्या है, एक दो पोषक तत्व की कमी है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं असंतुलित आहार या असंतुलित भोजन भी आप उसको कह सकते हो। यही अब बात आ जाती है, पॉइंट आ जाता है आपके लिए कुपोषण। आखिर कुपोषण किसे कहते हैं, देखिए कुपोषण क्या है। देखिए कुपोषण किसे कहते हैं, जब एक या अधिक पोषक तत्व की भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी चली आ रही होती है तो हम उसे कहते हैं कुपोषण कहते हैं। देखिए जब लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की, एक हो सकता है, दो चार भी हो सकता है, कमी होना, जब लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की भोजन में आपके में कमी चली आ रही है तो क्या कहलाएगा, असंतुलित, यानी कुपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और बच्चे अधिकांश कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।
अब चाहे आपको उसमें विटामिन की कमी है, खनिज लवण की कमी है, कोई भी एक या अधिक की कमी होने पर लंबे समय तक जो कमी चली आएगी तो वह तुमको कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कुपोषण कहलाएगा। अधिकांश आज की स्थिति में इस महंगाई के दौर में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। उनके लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। कुछ न कुछ उनके भोजन में लगातार कमी हो रही है। कहीं उन्हें दूध उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कहीं दाल उपलब्ध नहीं हो रही है, यानी कहीं ना कहीं से उनके लिए कुछ छूट रहा है और वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो ये आप क्लियर हो गया, जब लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की भोजन में कमी होगी तो वो कहलाएगा आपका कुपोषण। क्लियर हो गया। विटामिन कुपोषण के बारे में, विटामिन कुपोषण के बारे में आपको क्लियर करा चुका हूं। विटामिनों में विटामिन आवश्यक क्यों है और विटामिन से की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन कुपोषण से। देखिए यह बात आ जाती है प्रोटीन कुपोषण। देखिए आप प्रोटीन कुपोषण, पहले आप देखिए प्रोटीन ये नहीं है कि अब प्रोटीन खाने लगे। प्रोटीन दाल में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, दूध को हम संतुलित आहार कहते हैं। दूध में वसा भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, खनिज लवण भी है, जल भी है, यानी हम देखें तो दूध को संतुलित आहार कहते हैं। तो किसी भी कारण से यदि भोजन में प्रोटीन की कमी आ रही है, प्रोटीन की कमी आ रही है तो अब प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। देखिए यानी भोजन में प्रोटीन की कमी, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी है तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रोटीन कुपोषण। क्लियर हुआ? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो प्रोटीन की कमी, प्रोटीन कुपोषण कैसे कहते हैं? भोजन में प्रोटीन की कमी होना, यानी पर्याप्त मात्रा में जो है भोजन में प्रोटीन उपलब्ध नहीं है। पर्याप्त मात्रा में जो है ना, आप बच्चों को आप हरी सब्जी परोस के देखिए, मुंह बना लेंगे, अरे ना ये नहीं चलेगा। दाल परोस के देखिए ना, ये भी नहीं चलेगा, उनको आलू खिलाओ। तो ये प्रोटीन, जब पर्याप्त मात्रा में भोजन में प्रोटीन नहीं है तो वो प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं प्रोटीन कुपोषण से रोग कौन से हो जाते हैं। एक देखिए, क्लियर देखें, ये दो रोग हैं जो ऑप्शन नहीं आपके एनसीईआरटी बोर्ड के लिए बल्कि कंपटीशन में पूछने योग्य होते हैं। देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ये होता है क्वाशियोकोर, अब आपसे पूछे प्रोटीन कुपोषण के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो कुछ डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम बंदूक की तरह आवाज, गोली की तरह आवाज देना है। क्या? क्वाशियोकोर। कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोकोर रोग हो जाता है। अब आपसे पूछे प्रोटीन के कारण, कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोकोर। लक्षण क्या है इसके? इसके लक्षण है, देखिए आपका बच्चा है ना, उसका पेट फूल जाएगा, खा रहा है, रोटियां खूब खा रहा है, पेट निकल गया, हड्डियां उसकी दिखाई दे रही है, खोपड़ी बड़ी सी हो जाती है, चिड़चिड़ापन है, आपने कुछ किया आप मारने पीटने लग जाता है। तो ये क्या है? प्रोटीन कुपोषण के कारण। तो अब प्रोटीन, ये क्वाशियोकोर रोग है, प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग होता है वो कौन सा हो जाता है? क्वाशियोकोर रोग हो जाता है। स्थिति क्या है? पर्याप्त मात्रा प्रोटीन नहीं मिल पाती, तो होता क्या है? लक्षण के बारे में हम इसकी बात करते हैं। तो बच्चे का ना पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा काली धब्बेदार हो जाती है, त्वचा काली धब्बेदार होकर फटने लगती है, ठीक है, ये है।
तो ये नहीं बच्चे में होता है, ये महिलाओं में भी होता है। महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं, उन्हें उनके भोजन में यदि पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो उनकी जो भ्रूण विकास दर है, जो शिशु की विकास दर है गर्भावस्था में, वो रुक जाती है, मंद पड़ जाती है, यानी धीमी पड़ जाती है। और जब शिशु जन्म लेता है तो पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता। यानी हम इस लक्षण को भी देख सकते हैं। आपसे ये पूछे कि लक्षण, बच्चे का तो पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा का धब्बेदार होकर फटने लगती है, और गर्भवती महिलाओं की जो भ्रूण विकास दर है वो धीमी हो जाती है, और जो शिशु है तो कमजोर पैदा होता है। ध्यान रखें, दूसरा इसी से संबंध रूप है, वो प्रोटीन की कमी के साथ साथ यदि आपके भोजन में ऊर्जा की भी कमी है। देखें, प्रोटीन प्लस ऊर्जा, इन दोनों की यदि भोजन में कमी आ रही है तो रोग हो जाता है मेरिस्मस। कौन सा रोग हो गया? मेरिस्मस। यदि भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी है तो मेरिस्मस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मेरिस्मस। इसके लक्षण क्या है? ये भी वही लक्षण ठीक वैसे ही है, यानी उनको हम प्लस कर सकते हैं, उनको हम प्लस कर सकते हैं। आंखें धंस जाती हैं, आंखें धंस जाती हैं, और त्वचा जो है वही बिल्कुल वैसे ही लक्षण है, धब्बेदार हो जाती है। बाकी तो पेट फूलना, ये सारी उसी से संबंधित है। आपको यहां दो सिस्टम देखने थे। प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं? भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का न होना, प्रोटीन कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हुए? एक तो क्वाशोरकोर हुआ और दूसरा हुआ मेरिस्मस। कौन सा हुआ? मेरिस्मस। आपको दो प्रश्न, दोनों प्रश्न है आपके यानी जीवन भर साथ देंगे, कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, और यहां भी आपके बोर्ड के लिए भी तैयारी है। उसके बाद मैं आपको कल कराऊंगा आयरन, यानी खनिज लवणों को ले जाऊंगा आपको। खनिज लवण में आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, कौन किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और उनकी प्राप्ति करने के लिए हमें क्या क्या उपयोग लेना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे। अब हमारे सामने एक ऐसा समय चल रहा है कि न तो हम मेहनत को छोड़ सकते हैं, हमें पेपर देने हैं, कंपटीशन की तैयारी करना है, इस समय है, हमें पेपर निश्चित देने हैं। और जिन छात्रों ने, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।